सरकार का मकसद है कि जितनी भी मतदाता सूची है उसको स्वस्थ बनाना, यानी जो भी मृत हैं या दोहरी प्रविष्टि है या फिर जो लोग बाहर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से है उनको उनका मतलब वोटर लिस्ट में वो नहीं है तो उनको साफ किया जाए। बैठक का क्या उद्देश्य? बैठक का उद्देश्य था कि जो आज जो हमारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उससे हमारे जितनी सेविका हैं, आशाएं हैं और पूर्व में हमने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, जीविका दीदियों के साथ बैठक किया है ताकि लोगों को इस जागरूकता लाया जाए इस कार्य को लेकर के, किसी भी तरह का कोई एप्रीहेंशन ना हो लोगों के बीच में कि ये क्या हो रहा है, एक सही मैसेज दिया जाए और कैसे कैसे इस काम को किया जाए और सेविका, आशा और जीविका किस तरह से हमारी मदद करें, कैसे एक तंत्र के रूप में हमें मदद करेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग इनको दी जा रही थी और बजाबते बताया जा रहा था कि विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है, बीएलओ कैसे कार्य कर रहे हैं और आपको बीएलओ को कैसे इसमें मदद करनी है। आम मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आम मतदाताओं को बस यही कहना है कि इसमें जो भी आपको गणना पत्र जो बीएलओ के द्वारा दिया जा रहा है आप उसको भरें और उसमें जो 11 जो दस्तावेज लगाने को कहा गया है उसमें लगाएं और उसको भर के दें ताकि आपका समय पर प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम आ सके और आप एक भारत के मतदाता के रूप में आप बन सकें। 11 जो दस्तावेज लगाने की चर्चा है उसमें कौन से दस्तावेज है? देखिए बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसमें मुख्य रूप से मान लिया कोई पेंशनधारी है जो 1987 का जिसके पास पेंशन भोगी पत्र है वो उसमें दे सकता है, या कोई व्यक्ति जिसके पास 1987 के पूर्व का LIC बैंक खाता, डाकघर खाता यदि उसके पास है तो वो दे सकता है, वो अपना अस्थायी प्रमाण पत्र दे सकता है, वो अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे सकता है, वो जन्म प्रमाण पत्र दे सकता है, वो SC ST OBC के हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। इसमें आप लैंड ये किसी के पास है जो खतियान होता है तो खतियान के साथ वंशावली लगा के वो दे सकते हैं। ये तमाम तरह के जो हैं वो दिया जा सकता है दस्तावेज के रूप में। महिलाओं के लिए क्या विशेष दस्तावेज देने की ज़रूरत है जीवन साथी का? महिलाओं का भी सेम ही है, महिलाओं का कोई अलग से नहीं है, बस ये है कि यदि महिलाएं मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उनके मायके का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अच्छा। बाकी जो दस्तावेज हैं वो आप खुद लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कार्य को किया गया था, यानी 22 साल बाद इस कार्य को किया जा रहा है और इसमें ये हो रहा है आप लोग को भी जागरूक करना जरूरी है। कल हम लोग जीविका के साथ बैठक किए थे, जनप्रतिनिधि के साथ किए हैं, आप लोग के साथ भी कर रहे हैं ताकि मान लिया चूंकि आप सरकारी बॉडी हैं, यदि कोई आपसे गांव थोड़ा सा संक्षिप्त में करके आपको बता देंगे और आपको क्या करना है, आपका जो उसमें भूमिका जो है, आपका रोल क्या है वो भी आपको हम बता देंगे। पहले आपको इस कार्यक्रम के विषय में बता देना चाहते हैं हम लोग। देखिए जितना हमारा वोटर लिस्ट है जिसके आधार पर चुनाव होता है, ठीक है, उसमें आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग मृत हो गए हैं या कुछ लोग बाहर शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है ना, लेकिन नाम अभी भी उनका है। तो भारत चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने ये कहा कि गहन पुनरीक्षण का काम किया जाए और एक एक जो मतदाता हैं, जो सही मतदाता हैं उनका नाम यहाँ रहेगा और जो गलत मतदाता हैं जो यहाँ नहीं है या जो मृत हो गए हैं उनको किसी न किसी तरह से उनको हम लोग डिलीट करने का काम करेंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि एक प्रपत्र, गणना प्रपत्र जो होता है वो दिया है, यानी हर एक वोटर को 2 गणना प्रपत्र दिया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग के पास एक है तो एक ही दे रहे हैं, बाद में दूसरा भी उसको दे देंगे हम लोग, और वो जो है वो भर के वापस BLO को देगा और उसके बाद BLO जो है पहले वो बताएगा कि इसमें क्या क्या भरना है। मान लिया जो गणना पत्र है उसमें आवेदक का नाम है, उसका आधार संख्या है और उसका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर सबका मांगा है, लेकिन एक परिवार में किसी एक का भी मोबाइल नंबर रहेगा तो सबका काम चलेगा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो है माता का नाम और उसका EPIC नंबर, यानी मतदाता जो आपका वोटर ID कार्ड है उसका नंबर। फिर उसके नीचे पिता का नाम और मतदाता संख्या जो वोटर ID कार्ड है वो, और उसके बाद जीवन साथी का नाम और उसका वोटर ID संख्या है। तो इसमें वोटर ID संख्या है जो है वो ऑप्शनल है, यानी उसको भरना जरूरी नहीं है, तो कम से कम नाम जो है वो भर लेगा और एक मोबाइल नंबर जो है वो भर लेगा और उसके बाद वो फिर BLO को देगा और BLO जो है अपने से उसको अपलोड कर देगा जिससे कि बाद में प्रारूप प्रकाशन किया जा सके। अब देखिए इसमें क्या होना है, जैसे वो जब आपको देगा 2 कॉपी तो उसमें ये है कि एक कॉलम जब आप नाम वाम भर देंगे तो फिर नीचे आएगा घोषणा जो कॉलम आएगा तो उसमें 3 पार्ट में हम लोग को डिवाइड किया है। आदमी का जन्म जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में कहता है कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई
1987 के पूर्व हुआ हो, 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो, तो वैसे परिस्थिति में वैसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है, उनको सिर्फ अपना जो दस्तावेज है 11 उन्होंने मान रखा है कि ये 11 में से कोई दस्तावेज होगा जो हम आपको बाद में बता देंगे। तो वो 11 दस्तावेज में से कोई अपना एक दस्तावेज जो होता है वो साथ में लगाएगा, ठीक है, और लगाएगा तो उसको बीएलओ जो है अपलोड उसको करके काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आता है स्लैब, वो है कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद लेकिन 2 दिसंबर 2004 के पहले हुआ है, तो ये बी ग्रुप में हो गया, ठीक है। पहला ग्रुप था कि जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, और दूसरा है कि जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के पहले, ये बी ग्रुप हुआ। तो जिनका जन्म बी वाला में हुआ है यानी 1987 के बाद और 2000 के पहले हुआ है, उनको तो अपना दस्तावेज देना ही है, साथ में माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज जो है वो उसके साथ लगाना होगा, ठीक है। और तीसरा जो है कि 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, तो वैसे व्यक्ति को वो अपना डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करेंगे ही, साथ में माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो ये हम आप लोग को बता रहे हैं जागरूकता के लिए, और आप लोग भी जान लीजिए, आप लोग को भी ये करना ही होगा क्योंकि घर घर जाएगा, आप लोग को भी मिलेगा। अब जो है ये आप लोग भर के मतलब अपना ये करेंगे और उसके बाद बीएलओ को देना है। अब उसमें क्या है कि बीएलओ है उसको अपलोड करेगा, और बीएलओ जो है वो पहले जाएगा आपको गणना प्रपत्र देगा और उसके बाद स्टिकर चिपकाएगा घर में, ठीक है ना। और मान लिया कोई आदमी नहीं है, ताला बंद है, तो उसके घर के अंदर उसका जितना परिवार का कागज है